साथियों, सादर नमस्कार। सभी बुज़ुर्गों को अभिवादन। बुज़ुर्ग किन किन बातों का ध्यान रखें? इन दिनों कई वीडियो, कई चैनल बुज़ुर्गों को लेकर के बनाए जा रहे हैं, खास करके स्वास्थ्य को लेकर के। उनका सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवन, इन सब को लेकर के आज चिंता का सबब बना हुआ है। 60 पार के बाद, सेवानिवृत्ति के बाद बुजुर्ग कैसे जीवन गुजारे, ये यादाश्त रखें, दुरुस्त, अध्ययनशील व सक्रिय बने रहें। वैसे सक्रियता की बात डॉक्टर भी कहेगा, मनोवैज्ञानिक भी कहेंगे, समाज भी यही अपेक्षा रखता है, परिवार भी, कि आप जब तक सक्रिय रहते हैं आपकी इज्जत, सम्मान बरकरार रहता है। तो क्यों न हम सक्रिय रहें, साथ में अगर अध्ययनशील रहते हैं तो हमारी याददाश्त बिल्कुल दुरुस्त रहती है। आप कहेंगे ये कैसे कर सकते हैं? तो चलिए हम बताते हैं सिलसिलेवार। फिनलैंड की खास विश्वविद्यालय हेलसिंकी में ये अध्ययन किया गया, वो भी 48 साल तक। तब जाकर के वो निष्कर्ष निकाल सके कि जो जो बुजुर्ग अध्ययनशील रहता है उसकी याददाश्त दुरुस्त रहती है। 90 की उम्र में भी पढ़ने वाले दिमाग से तेज रहते हैं, दुरुस्त रहता है दिमाग उनका। पढ़ने से बुढ़ापा में भी याददाश्त बनी रहती है, जबकि याददाश्त धीरे धीरे कम होने लगती है, स्मृति भ्रंश हो जाता है। यह स्टडी केवल यूं ही नहीं, बल्कि हेलसिंकी विश्वविद्यालय के 48 वर्षों तक अध्ययन करने के बाद खास करके 46 बुजुर्गों पर जो 90 से 96 वर्ष के बीच है, इनके बीच अध्ययन किया गया। 12 से अधिक साल तक जो विद्यार्थी अध्ययनशील रहता है वह भी याददाश्त उसकी तुलना में जिसने 12 साल से कम अध्ययन किया हो बनिस्बत ज़्यादा तेज रहती है। इसका मतलब ये निकल के आता है कि पढ़ाई दिमाग को सक्रिय रखती है। वो व्यक्ति जो सक्रिय रहता है, अध्ययनशील रहता है, उम्र के साथ जो याददाश्त धीरे धीरे धीमी होने लगती है वो भी बरकरार रहती है अगर व्यक्ति सक्रिय रहता है, पुस्तकें पढ़ता रहता है। टेस्ट कैसे किया गया? तो बताया गया कि छोटे छोटे टेस्ट मेमोरी के भाषाई आधार पर किए गए, और इस तरह से कैसे स्टडी बनती है। जीवन के अलग अलग पड़ाव में पढ़ाई का अलग अलग प्रभाव देखा गया। इस तरह से निष्कर्ष निकल के आया है कि तो जिंदगी 1 आध घंटा पढ़ता है पुस्तकें, न कि मोबाइल, यूट्यूब पर या स्क्रीन देख करके। आंखें खराब होती है और कई तरह की अन्य बीमारियां भी, लेकिन पुस्तक पढ़ने से और लिखने से भी, अगर आप कलम से लिखते हैं उससे भी आपकी याददाश्त में इजाफा होगा। अब आप ये देख लीजिए कि जापान में 100 साल से भी ज़्यादा लोग जीवित रहते हैं क्योंकि उनकी जीवन शैली अलग तरह की है। कैमरून में इस वक्त चुनाव हो रहे हैं, राष्ट्रपति चुनाव। उसमें 92 साल के पाल बिया 8वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं। वो 1982 से सत्ता में है आज तक भी, फिर वो 92 साल के होकर के भी चुनाव लड़ रहे हैं। इससे अंदाजा लगाइए
कि वो अपनी याददाश्तें दुरुस्त है। वहाँ की देश कैमरून देश की आबादी का औसत देखिए कि कोई आधी आबादी 18 से 35 साल के बीच में है। आधी आबादी 35 से 90-100 तक की है। तो एवरेज युवाओं का है, और युवा राष्ट्रपति के बार बार इस उम्र में भी चुनाव लड़ने के खिलाफ है, लेकिन वो बंदा डटा हुआ है मैदान में। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, या जापानियों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी याददाश्त दुरुस्त रहने के कारण उनकी जीवन शैली होती है। तो इसके अलावा सक्रिय कैसे रहें? सक्रिय रहने के कुछ खास तरीके भी नहीं, आदत डालने की ज़रूरत है। आप सुबह, सभी वृद्ध ये बात कहते हैं कि हमारी ये नींद 12 बजे बाद कभी भी खुल जाती है और फिर देर से आती है। कोई दिक्कत नहीं, आप परेशान ना हो, नींद कभी भी खुले। अगर आप विपश्यना कर सकते का मतलब नहीं करते हैं, नहीं करते हैं तो करना चाहिए, तब आपकी नींद की समस्या नहीं रहेगी। बेशक 3:30 या 4 बजे बाद उठने की आदत है और फिर हम सक्रिय रहें, यूं ही आलस में पड़े ना रहें। एक्सरसाइज करें, कुछ व्यायाम करें, ध्यान तो लगाना ही है। जब मैं विपश्यना कर चुका हूँ और लगातार करता हूँ, तो मेरी सलाह यही है कि आप विपश्यना करते हुए और अधिक सक्रिय रह सकते हैं, दिमाग से, याददाश्त से। और इसके बाद दिन भर में लगभग 25-30 मिनट का भ्रमण भी किया जाना चाहिए। पार्क में, खुली जगह पर व्यायाम हो, अखबार पढ़ें। सक्रियता की बात, मेरे पास इस समय 2 अखबार आ रहे हैं। दैनिक भास्कर जो लगातार पिछले 30 साल से आ रहा है, सेवानिवृत्ति की बात एक और अखबार जनसत्ता, और दोनों ही अखबारों से मैं एक स्तंभ आपके सामने पेश करता हूँ। पहला जनसत्ता से, दुनिया मेरे आगे में। भास्कर में रविवार पाठशाला नाम से विद्वान, दार्शनिक, चिंतक, संत, उन सब के विचार आते हैं और मैं उनको आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। इससे मुझे 2 फायदे हुए। पहला, अध्ययनशीलता जो जारी है, जैसा कि वो बताया कि 12 साल भी अगर आप अध्ययनशील रहे हैं तो इसका भी फायदा होगा। लेकिन जिंदगी आप अध्ययनशील रहें तो मैं आज भी लगभग 1.5-2 घंटे, 4 घंटे पढ़ता हूँ। कोई उपन्यास अगर पढ़ा, कोई किताब अगर पढ़ी, तो उसकी रिव्यू, समीक्षा, मूल्यांकन आपके सामने होता है। इस तरह से आप मोती कुंज चैनल में कई तरह की पाठशालाओं से रूबरू होते हैं। ये बुजुर्गों की पाठशाला, बुजुर्ग से संबंधित जब भी कोई बात आती है, मैं ये बता दूं, 2014 यूजीसी से मैंने एक फॉर्म भर के और एक रिसर्च प्रोजेक्ट लिया, साहित्य में बुजुर्गों की स्थिति, कहानी, उपन्यास, संस्मरण आदि में, आत्मकथाओं में बुजुर्गों की क्या स्थिति है। तो वृद्धों की दुनिया, सत्तर पार का दूसरा संसार, इस तरह के टाइटल से कुछ किताबें आई, और अब उसका नया संस्करण आपके सामने है, जिस पर भी मैं वीडियो में रूबरू हुआ हूँ। सांझ का सफ़र नाम से हैंडबुक के रूप में बुजुर्गों की लिए कहानी और उपन्यास में क्या है, जीवन कैसे चित्रित हुआ है, वो आप देख सकते हैं। तो चलिए, आज इतना ही। आप याद रखें, पढ़ते रहें, सक्रिय रहें, तो आपकी याददाश्त ज़बरदस्त बनी रहेगी, दुरुस्त बनी रहेगी। अध्ययनशील रहें,
और सक्रिय रहें। व्यायाम करें, ध्यान लगाएं। अगर आप विपश्यना करते हैं तो फिर बात ही क्या है। धन्यवाद।